हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज आवर होम एंड द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। पृथ्वी हमारा घर है और सूर्य से तीसरा ग्रह है, यानी कि सोलर सिस्टम के थर्ड नंबर पे ये अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिखाते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे ये देखिए, जैसे ये आपका सोलर सिस्टम का फिगर है। तो सोलर सिस्टम का ये आपका फिगर है। तो थर्ड नंबर पे सन की तरफ से ये अर्थ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका ये मरकरी हो गया, फर्स्ट नंबर पे मरकरी, सेकंड नंबर पे वेनस और थर्ड नंबर पे ये अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इट इज द ओनली नॉन प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है, यानी कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बताया आप लोग को कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट्स हैं। उन 8 प्लेनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। About 71% of Earth's surface is covered with water while the rest is land. पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, जबकि शेष भाग भूमि है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं इसको। आपका अर्थ हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात किए और पढ़े भी कि 71%, तो कहीं पे आपको 71% वाटर की मात्रा देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं पे 70.8% वाटर की मात्रा देखने के लिए मिलेगा अर्थ पे। ठीक है, और बाकी परसेंट पे लैंड है जो कि 29.2% है। ठीक है, 29.2% पे लैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। वायुमंडल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और भी दूसरे टाइप के गैस पाए जाते हैं और इन्हीं गैसों से मिलकर एटमॉस्फेयर बने हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये फिगर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78%। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा एटमॉस्फेयर में 21% है, और अदर गैसेस की बात करें, दूसरे गैसेस की बात करें तो 1% ठीक है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78%, ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% और अदर गैसेस की मात्रा एटमॉस्फेयर में 1%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट्स मून है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। अर्थ और
सन की बीच की जो दूरियां हैं वह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ग्राफ के माध्यम से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, फिगर के माध्यम से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बता सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच की दूरियां कितनी है। ठीक है, तो लगभग 150 मिलियन, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ और सन के बीच की दूरियां लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मून। पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ मून की बीच की दूरियां लगभग 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, फिगर के माध्यम से भी समझ लेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका मून हो गया। ठीक है, ये दोनों की बीच की जो दूरियां हैं वो लगभग 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ और मून के बीच की दूरियां लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन विथ द फ्रॉम ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से हर चीज को नीचे खींचती है। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं और इन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द सीजनल चेंज। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ही मौसमी परिवर्तनों का प्राथमिक कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ जो सन का चक्कर लगाती है, तो सन का चक्कर लगाने के कारण ही सीजन में बदलाव होते रहती है। ठीक है, आपको फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ये आपका फिगर है और ये अर्थ सन का चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो सन के चारों ओर जो अर्थ घूमती है, तो यहाँ पे जो मोशन से घूमती है इसको रेवोल्यूशन मोशन कहा जाता है। ठीक है, और रेवोल्यूशन मोशंस के कारण ही अर्थ पे हमेशा सीजन बदलते रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। आवर अर्थ इज नॉन एज ब्लू प्लैनेट्स। हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ को ब्लू प्लेन भी कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह भी अर्थ को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रीज़न है कि अर्थ पे 71% वाटर है। ठीक है, और 29% कुछ लैंड है। इसी की वजह से अर्थ जो है ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ब्लू प्लैनेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बढ़ेंगे। द अर्थ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अर्थ अपने ही एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से यानी कि फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और ये लगातार घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है। इस मोशन को रोटेशन मोशन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब घूमती है तो इस मोशन को रोटेशन मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे रोटेशन मोशन के कारण ही अर्थ पे डे और नाइट होती है, ठीक है। अर्थ पे रोटेशन मोशन के कारण ही डे और नाइट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपका सन हो गया है ना, और ये सन का लाइट अर्थ के आधे भाग पे पड़ रहा है, अर्थ के आधे भाग पे पड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये साइड आपका हो गया डे और ये साइड की तरफ सन का लाइट नहीं पड़ रहा, इसलिए इस तरफ आपका हो गया है नाइट, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो गया है नाइट, ठीक है। तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, इसी की वजह से डे और नाइट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और अर्थ को अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। 24 घंटा का समय लगता है अर्थ को अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, ठीक है। अर्थ को अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटा का समय लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम लोग रेवोल्यूशन मोशंस की बात कर लें तो रेवोल्यूशन मोशंस में अर्थ को सन का एक चक्कर पूरा करने में टोटल 365 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। टोटल 365 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। 365 डे, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हम लोग इसको 1 ईयर भी कह सकते हैं, 1 ईयर, ठीक है। रेवोल्यूशन मोशन में अर्थ को सन का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। साल की बात कर लें तो 1 ईयर भी हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर भी टाइम लग जाता है इसको चक्कर लगाने में, 365 दिन का हो या फिर 1 ईयर का हो, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।